नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजसमंद पुलिस ने धायला गांव से लापता युवक की हत्या के आरोप में मुंबई के गोरेगांव निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुंबई में सोना चोरी के पुराने मामले में रुपयों के लेन देन के विवाद के कारण हत्या करना सामने आया। नाथद्वारा थाना अधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मृतक धायला निवासी देवेंद्र का शव तालाब के किनारे खेत में बने कुएं में मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी थी। इसकी जांच करते हुए पुलिस ने कमलेश लोहार को गिरफ्तार किया, जो आदतन अपराधी है और पूर्व में सजा भी काट चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कमलेश ने दिनेश को फोन कर बुलाया, जिस पर दिनेश चला गया। इसके बाद कमलेश ने गांजे के नशे में दिनेश का गला दबा दिया और उसे कुएं में फेंक दिया। वारदात के बाद आरोपी मोटरसाइकिल अस्पताल के पास छोड़कर अपने घर चला गया। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने नाकेबंदी तोड़कर पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश करने और तस्करों को एस्कॉर्ट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोनों ही आरोपी सगे भाई हैं, जो भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। भीम थानाधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि धोली घाटी तिराहे पर नाकेबंदी के दौरान बिना नंबर की सफेद स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में आ रही थी। पुलिस ने उसे रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वाहन चालक ने नाकाबंदी तोड़कर गाड़ी भगाने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने टायर ब्रेकर और बैरिकेड लगाए, लेकिन स्कॉर्पियो चालक बैरिकेडिंग तोड़कर और पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार होने लगा। इसी पर पुलिस ने 3 फायर किए, लेकिन कार चालक गाड़ी को तेजी से संबूरिया की तरफ भगा ले गया। वहां पुलिस को पीछा करता देख गाड़ी खड़ी कर दोनों ही कार सवार भागने लगे, तो पुलिस ने पीछा कर दोनों को दबोच लिया। हो हल्ला, मारपीट, चीखते भागते लोग। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ की हैं, जहां सरेआम जोर आजमाइश हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के प्रताप नगर चौराहे पर मारपीट का मामला सामने आया है। 2 गुटों में हो रही मारपीट में हॉकी और डंडों का जमकर प्रयोग किया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के प्रताप नगर चौराहे पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। खाली पड़ी दुकानों के बाहर युवक जमकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट के दौरान लाठी, डंडों और बेल्ट का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। मारपीट की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि घटना की जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। झगड़े का कारण भी नहीं पता चल पाया है, लेकिन सामने आए वीडियो से साफ हो गया है कि अब प्रताप नगर चौराहा क्षेत्र में सरेआम मारपीट होने लगी है, जिससे स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। जोधपुर जिले में पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बीच हाल ही में पुलिस टीम पर हुए जानलेवा हमले और राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी रूप से जांच करते हुए 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में ओम प्रकाश और विष्णुगिरी नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त कार के साथ ही चोरी और सेंधमारी की वारदात में प्रयोग किए जाने वाले औजार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी ओम प्रकाश के कब्जे से फायर करने के दौरान इस्तेमाल की गई पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने बोरानाड़ा, चौपासनी, हाउसिंग बोर्ड, बनाड़, सूरसागर, शास्त्री नगर और दूसरे स्थानों पर करीब 1 दर्जन चोरी और सेंधमारी की वारदात को करना स्वीकार किया है। जयपुर एसीबी की टीम ने उदयपुर और
भीलवाड़ा में एक साथ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जीएसटी विभाग के 2 बड़े अधिकारियों, एक दलाल और 2 व्यवसायियों को रिश्वत देने और लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक उदयपुर में एक बिचौलिए से 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक शीर्ष कर अधिकारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में वाणिज्यिक कर विभाग के एक अतिरिक्त आयुक्त के घर पर गिरफ्तारियां की गई। टीम इस मामले में छापेमारी कर रही है। एसीबी के डीजीपी बीएल सोनी ने एक बयान में कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो को भीलवाड़ा में टैक्स डिपार्टमेंट में जीएसटी से बचने के लिए चलाए जा रहे एक बड़े रैकेट की शिकायत मिली थी, जिस पर अधिकारियों और कुछ दलालों को जांच के दायरे में रखा गया था। उन्होंने कहा कि रैकेट कई अधिकारियों, विभाग के कर्मचारियों और कुछ निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से संचालित किया जा रहा था। चित्तौड़गढ़ में गायों के संरक्षण और संवर्धन के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर नीलिया महादेव समिति की 500 बीघा जमीन पर जो गौशाला बनाई गई थी, अब वो बंद होने की कगार पर है। जिन लोगों ने बड़े बड़े दावे कर गौ नंदी सेंचुरी बनाई थी, दावा है कि उनकी लापरवाही की वजह से ही महीने भर में 500 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना एनओसी के ही गायों को यहाँ इकट्ठा कर लिया गया, जबकि ये जगह गायों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि स्थानीय लोग यहाँ 500 से ज्यादा गायों की मौत और उन्हें आसपास दफनाए जाने की बात कह रहे हैं, जबकि गौशाला संचालकों ने महज 4-5 गायों की मौत की बात कही है और उन्हीं की जांच के लिए यहाँ डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया है। गायों की मौत की बात जिस तरह से छिपाई जा रही है और जिस तरह से इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश हो रही है, उससे यहाँ के लोग बेहद गुस्से में हैं और आंदोलन की बात कह रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष बैरागी की रिपोर्ट। भरतपुर में नगर निगम की लापरवाही के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। काली बगीची से बिजली घर चौराहे तक बने हुए सड़क किनारे नाले में आए दिन आवारा जानवर गिर रहे हैं। वहीं कोई न कोई वाहन चालक भी नाले में गिर जाता है, क्योंकि नाला पूरी तरह से खुला हुआ है। नाला गहरा होने के कारण नाले में गिरे हुए आवारा जानवरों को निकालने में आसपास के लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब एक गाय नाले में गिर गई और वहां आसपास मौजूद लोगों ने नगर निगम को सूचना दी, लेकिन नगर निगम के पहुंचने से पहले ही वहां स्थानीय लोगों ने गाय को निकालने की मशक्कत शुरू कर दी और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय नाले से निकाली गई। लोगों का कहना है कि नाला खुला हुआ है, आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। झुंझुनू जिला परिषद के सदस्य और टमकोर के सरपंच गोकुल चंद सोनी पर एक बार फिर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। पूर्व में फर्जी पट्टे जारी करने के आरोप में गोकुल चंद सोनी बुजुर्ग होने के बावजूद जेल की हवा खा चुके हैं। अब गोकुल चंद सोनी पर बीमा कंपनियों को चूना लगाने के लिए फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि टमकोर के पटवारी होशियार सिंह खीचड़ ने सबूतों के साथ लगाया है। टमकोर पटवारी होशियार सिंह खीचड़ ने बताया कि टमकोर क्षेत्र अनसिंचित क्षेत्र है, जहां पर सरसों की फसल नहीं हो सकती, लेकिन गोकुल चंद सोनी और उनके चहेते किसानों ने अपने खेतों में किसी प्रकार की फसल बोई ही नहीं। लेकिन गत दिनों हुए मावठ के बाद कुछ किसानों ने अपने खेतों में सरसों के बीज डाल दिए और गोकुल चंद सोनी खुद और उनके चहेते किसान फसल बर्बाद का दावा लेकर पहुंच गए। शिशु काटने का टाइम आ रहा है, तब ये बता रहे हैं कि मेरे खेत के अंदर शिशु दिखाइए। तो एक तरीके से इसका बीमा कंपनी को चोरा लगाने का एक तरीके से ये पूरा का पूरा इसका षड्यंत्र है। माता आई तो उड़ गए बिजली कर्मचारियों के होश और सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। घटना भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव बेसोरा की है।
जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, इस महिला को दावा कर रही है कि इस पर देवी मां आ गई हैं। हुआ यूं कि गांव में बिजली विभाग के कर्मचारी बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए पहुंचे थे। इस दौरान टीम ने बकाया राशि वालों के ट्रांसफार्मर उतारने शुरू किए। तभी वहां मौजूद एक महिला ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। खुद को देवी मां बताने लगी और कहा कि अगर ट्रांसफार्मर उतारे तो श्राप दे दूंगी, और ऐसा श्राप कि सभी कर्मचारी अंधे हो जाएंगे। महिला की हरकत देख कर्मचारी सहम गए। वहीं मौके पर काफी लोग जमा हो गए और देवी मां के जयकारे लगाने लगे। यूक्रेन में रूस की बमबारी के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे हैं और घर वापसी की जद्दोजहद में लगे हैं। कीव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए यूक्रेन सरकार ने फ्री ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें यात्रियों को देश के पश्चिमी क्षेत्र में ले जाएंगी, जहां युद्ध की स्थिति नहीं है। पोलैंड सरकार ने कहा है कि भारतीयों को बिना वीजा पोलैंड में एंट्री दी जाएगी। इधर कीव में इंडियन एम्बेसी से लगे स्कूल में शरण लिए स्टूडेंट भूख से बेहोश हो रहे हैं। 13 छात्रों की तबीयत बिगड़ी है। कुल मिलाकर यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट के अभिभावक खासे परेशान हैं। जी हां, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन टेंशन टोंक में हो रही है और वजह है यूक्रेन में फंसे टोंक के 3 स्टूडेंट। दरअसल बड़ा कुआं का रहने वाला ऋत्विक बजाज MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गया है। इस बीच यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, जिसे लेकर ऋत्विक की मां पायल बजाज परेशान है। रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1000 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है और अब भी जारी है। लेकिन अभी भी राजस्थान के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं भरतपुर के गांव खेड़ी देवी सिंह का छात्र नरेंद्र खुर्रा। यूक्रेन के हालात को देख उसके माता पिता यहां परेशान हैं। नरेंद्र यूक्रेन के खारकीव में एक यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहा है। नरेंद्र से न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता दीपक पुरी ने बात की तो उसने बताया कि हॉस्टल में बने बंकर में उन्हें अब ठहराया गया है। हॉस्टल के पास ही बम धमाके हो रहे हैं। खाने पीने का संकट हो गया है। नरेंद्र ने बताया कि उसके साथ बंकर में कई और छात्र मौजूद हैं। नरेंद्र ने न्यूज 18 के साथ वहां का वीडियो शेयर किया। इधर नरेंद्र की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उसे अपने बेटे की चिंता सता रही है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते वहां फंसे भारतीय स्टूडेंट्स की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी के 2 भाई बहन भी यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। वहां के हालात और स्टूडेंट्स के साथ हो रही मारपीट को लेकर उन्होंने अपने परिजनों को वीडियो भी भेजा है। परिजनों के पास वीडियो आने और वीडियो में मारपीट की घटना दिखाई देने से परिजनों की चिंता भी बढ़ गई है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हो रही है। जरा देखिए कैसे एक स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, गाली दी जा रही है, मारा जा रहा है। देख यहाँ कैसे मार रहे लड़कियों को। दूसरी तस्वीर देखिए। इस वीडियो में तो लड़कियों के साथ भी मारपीट हो रही है। गोली चलने की आवाज आ रही है। चीख पुकार मची है। तस्वीरें यूक्रेन के पोलैंड बॉर्डर के पास की हैं, जिसे प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले भाई बहन ने भेजा है। और भी तो बच्चे ना। यूक्रेन में जारी युद्ध संकट के बीच भारतीय छात्रों की वतन वापसी जारी है। इस बीच उदयपुर की 2 बेटियों भार्गवी वशिष्ठ और मोक्षिता उपाध्याय भी सकुशल यूक्रेन से लौटी हैं। कलेक्टर ताराचंद मीणा और ADM सिटी अशोक कुमार ने महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचने पर इन दोनों का स्वागत किया। उदयपुर के हिरणमगरी और यूनिवर्सिटी रोड इलाके में रहने वाली
भार्गवी और मोक्षिता यूक्रेन में MBBS कर रही हैं। मोक्षिता ने बताया कि पहले तो उन्हें ये लग रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव बातचीत के बाद शांत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर हमला बोला, उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। वो लगातार इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर वतन वापसी की कोशिश करने लगी। दोनों छात्राओं ने बताया कि बड़ी मुश्किल वो लोग रोमानिया बॉर्डर तक पहुंची, जिसके लिए करीब 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया और आखिरकार भारत वापसी हो गई। बीकानेर संभाग के छात्रों को अब RJS परीक्षा की तैयारी के लिए मोटी रकम खर्च नहीं करनी होगी। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने एक नई पहल करते हुए न्यायिक और विधि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संभागीय स्तरीय निशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है, ताकि प्रतिभावान विद्यार्थी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सके। ज्ञान विधि PG महाविद्यालय में सप्ताह में 3 दिन विद्यार्थियों को दक्ष और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इस पहल से विद्यार्थियों में भी खुशी देखी जा रही है। विद्यार्थियों का कहना है कि पहले उन्हें तैयारी के लिए बाहर जाना पड़ता था और खर्च भी अधिक आता था, जो सबके लिए संभव नहीं था। ऐसे में इस निशुल्क कोचिंग की शुरुआत से उन्हें लाभ हुआ है। वहीं शिक्षक भी उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि हाँ भाई सर बहुत अच्छी CPC, एक्चुअली में मेरी CPC बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर सर जिस तरीके से 2 दिन से पढ़ा रहे, वंडरफुल पढ़ा रहे वास्तव में। बूंदी जिले में मॉडल ग्राम पंचायत की ओर अग्रसर हो रही बांसी ग्राम पंचायत में ओपन जिम का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर बांसी ग्राम पंचायत सरपंच सत्य प्रकाश शर्मा और वार्ड पंचों ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवधेश जैन ने ग्राम पंचायत की ओपन जिम की इस सराहनीय पहल को युवाओं को स्वस्थ रखने के लिए संजीवनी बताया। गौरतलब है कि नैनवा उपखंड क्षेत्र में नवाचारों के लिए पहचाने जाने वाले युवा सरपंच सत्य प्रकाश शर्मा के प्रयासों से ग्राम पंचायत बांसी राजस्थान की पहली मॉडल पंचायत बनने की ओर अग्रसर है। वहीं सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही दिनों में ग्राम पंचायत बांसी प्रदेश की पहली मॉडल पंचायत घोषित हो जाएगी और ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम पंचायत बांसी राजस्थान की पहली मॉडल पंचायत बनने की ओर अग्रसर है। सिरोही के ब्रांड एम्बेसडर और माउंट आबू के ब्रांड प्रमोटर दिलीप पटेल ने एक दफा फिर अपने अविश्वसनीय कार्यों से सिरोही का नाम माया नगरी मुंबई में रोशन किया है। मुंबई में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड से दिलीप पटेल को सम्मानित किया है। पटेल को उनके जनहित के कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। आपको बताते चले कि पटेल देश में बाइक राइडिंग कर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। गौरतलब है कि लगभग 12 वर्ष से दिलीप पटेल सिरोही और माउंट आबू को देश के प्रसिद्ध शहरों से पहचान दिलाने में लगे हैं। दिलीप पटेल ने सम्मान पाकर दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स को धन्यवाद देते हुए मंच से अपने विचार साझा किए। न गला फाड़कर मुर्दाबाद के नारे लगाते लोग, न विरोध प्रदर्शन। एक पोस्टर 1000 लोगों का काम कर रहा है। तस्वीरें झुंझुनू शहर की हैं। यहाँ के अग्रसेन सर्किल से लेकर मंड्रेला रोड की हालत खराब है, जिसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद के साथ मिलकर अनोखा उपाय किया है। बीजेपी पार्षद बुद्धराम सैनी के नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों ने रोड पर जगह जगह मंत्री और स्थानीय विधायक ब्रजेंद्र ओला के नाम के पोस्टर लगा दिए हैं। जर्जर सड़क का नाम ब्रजेंद्र ओला के नाम पर किया गया है और टूटी फूटी और धूल भरी सड़कों पर उनके स्वागत की बात लिखी है।